अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वो तमाम फ़ीमेल ऑडियंस जो हमारी पूरी प्रेगनेंसी सीरीज़ में हमारे साथ रही हैं, तो मुझे एहसास हुआ कि छोटे छोटे सवाल जो आपके आ रहे होते हैं वो मुझे सबसे पहले किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए जो मिथ्स हमारी सोसाइटी में फैली हुई हैं। वो बहुत सारे पेशेंट्स को तंग करती हैं क्योंकि वो इतना सुन चुके होते हैं ये सब कुछ कि ये करना ऐसे है, ये करना वैसे है, कि उनको तंग कर रहा होता है और वो बेचारी परेशान हो रही होती हैं। और मुझे हमेशा मैसेज में और इस तरह से आ रहा होता है कि क्या हम ये कर सकते हैं। तो मैंने सोचा है कि वो सारी मिथ्स जो पता नहीं कैसे इतनी फैली हुई हैं वो सब आपको क्लियर कर दूं। और मैंने इसके लिए वो सारी मिथ्स नोट डाउन की हैं कि मेरे पास वो सब क्वेश्चंस जो आते रहते हैं, रिपीटेड आते हैं, ओपीडी में, इनबॉक्स में, हर जगह आ रहे होते हैं, मैं वो सब आपको क्लियर ज़रूर करूँ। इसमें सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारे लोग जिस तरह पीसीओएस से स्ट्रगल करते हैं, वेट लॉस कर रहे होते हैं, वो आके कहते हैं कि हमारे घर वाले कह रहे हैं कि अब आप प्रेगनेंसी शुरू हो गई है, अब ये डाइट वाइट छोड़ो और नॉर्मल खाने की तरफ आओ। और नॉर्मल उनके लिए क्या मतलब रखता है, यानी फुल फैटी देसी घी पराठे खाओ, ये सब कुछ खाओ। ऐसा नहीं है। वो जो डाइट वो कर रहे थे, हाँ उसमें कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है जो हम प्रेगनेंसी में ठीक कर देंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स का मिक्स जैसे सैलड्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्योंकि आपको प्रेगनेंसी में क्या चाहिए, आपको प्रेगनेंसी में चाहिए फोलेट, आपको B6, B12, आपको मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए। सारे न्यूट्रिएंट्स आपको एक हेल्दी बैलेंस डाइट से मिलते हैं। तो अगर इसमें आप घी, फैट, बहुत डीप फ्राइड चीज़ें नहीं भी लेते तो ये नॉर्मल से हट के नहीं है, आपने हेल्दी डाइट लेनी है। फिर अगला सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि हमें ये रिपीटेडली सब कहते हैं कि अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते भी हैं तो ना करें, आपने प्रेगनेंसी में एक्टिव नहीं रहना। ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिज़ीज़, इट्स अ कंडीशन, एक नेचुरल कंडीशन है जो आपको बड़ा प्यारा फेज़ है। इसको एक बीमारी ना समझें। अनलेस कि किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको बेड रेस्ट एडवाइज्ड है, आपको बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना एक्टिव रहेंगी उतना अच्छा है। आप वॉक कर सकती हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ योगा कर सकती हैं। अपने जो आपके फ़िज़िकल एक्टिविटी वाला कंसल्टेंट है उससे ज़रूर पूछें कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे जर्क मूवमेंट्स हम नहीं कर सकते, बहुत अपसाइड डाउन चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। और इसमें एक टिप जहन में रखें कि लिसन टू योर बॉडी। आप वॉक वगैरह या वर्क उतना करें जितना आप कर सकते हैं, ज़बरदस्ती भी नहीं करना। अगर आपको बहुत हाइपर वेंटिलेशन हो रही है, थकन हो रही है, तो वहीं पे पॉज कर दें। अच्छा जी, आगे देखते हैं। तो आगे जो सबसे ज़्यादा सवाल सुनने के लिए आता है वो सर्टेन फूड्स के बारे में मिथ्स हैं। जैसे कि बहुत लोग पूछते हैं कि आपने डाइट प्लान में अंडा लिखा हुआ है डेली, तो हमने तो ये नहीं खाना है, गर्म होता है। ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा गर्म ठंडा नहीं होता। आपने अपनी उसके हिसाब से, अगर आपको इंटॉलरेंस नहीं हो रही और एवर्जन नहीं हो रही, तो अंडा एक बहुत अच्छी प्रोटीन है। उसकी वाइट में इतनी अच्छी प्रोटीन है, उसकी योक में जो है वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं, विटामिन डी आपको उससे मिलता है। तो एक कंप्लीट आपके लिए एक डाइट बन जाती है। फिर फ़िश नहीं खाने देते, फ़िश बहुत गर्म है। फ़िश गर्म नहीं है, आप फ़िश खा सकते हैं। हाँ, सर्टेन टाइप्स ऑफ फ़िश हम इसलिए मना करते हैं कि जिस तरह सी फ़िश है तो मर्करी लोड समटाइम्स उसका ज़्यादा हो जाता है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। या रॉ कुक सी फूड, जैसे कुछ लोग सुशी वगैरह खाना पसंद करते हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि हमने एक सेफ़ एंगल में रहना है। लेकिन ये गर्म मछली और अंडा गर्म होते हैं और नहीं खाने चाहिए, ऐसा नहीं है। फिर जी एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि देसी घी ज़रूर खाना चाहिए और अगर आप फ़ैट ज़्यादा लेते हैं तो आप नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है। फ़ैट आपने क्यों लेना है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतनी लें। नॉर्मल डिलीवरी और सेक्शन ये सब एक बहुत और प्रोसेस है। जो चीज़ आप ओरली ले रहे हैं वो आपको हेल्थ अच्छी कर रही है, आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी कर रही है, लेकिन इससे आप बच्चों और जो प्रेग्नेंट लेडी है उस पर ये स्ट्रेस ना डालें कि इस वजह से ये हुआ है या इस वजह से ये नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होता। ठंडे गर्म का कॉन्सेप्ट निकालें। एक्टिव नहीं रहना, बैलेंस डाइट नहीं लेनी है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ना पड़ें। मैं आपको ख़ुद बता देती हूँ कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आपने क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से बचना है, आपने सैलड ज़रूर ऐड करने हैं, अपनी डाइट प्लान बनवाएं। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम तकरीबन 150 कैलोरीज ऐड करते हैं। सेकेंड में हम एग्जिस्टिंग कैलोरीज़ में 350 ऐड कर चुके होते हैं, उसमें मज़ीद 150 हम थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐड करते हैं।
तो कैलोरीज़ को हमने ऐड करना है, आपने सिर्फ बैलेंस डाइट लेके चलना है, बहुत ज़्यादा मिथ्स और इन चीज़ों में ना पड़ें। हाँ, कुछ चीज़ें मना करते हैं, जैसे पपाया और पाइनएप्पल में एक न्यूट्रिएंट उनकी कॉम्पोजिशन में एक ऐसा पार्ट है जिसे लेटेक्स कहते हैं, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करता है। तो पहले 3 महीने में वो हम अक्सर बंद कर देते हैं, या किसी को बहुत एवर्जन हो रही है स्ट्रॉन्ग स्मेल या टेम्परेचर से, तो वो हम ईजिली कह देते हैं कि आप ना करें। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें ना करें। एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग रह गया है कि लोग ज़बरदस्ती चीनी, दूध, इस तरह की चीज़ें खिलाते हैं कि इससे आपके बच्चे का कम्प्लेक्शन जो है वो बहुत फेयर होगा। ऐसा नहीं है और आप इस तरह की चीज़ों पे फोकस ना करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है कुछ, ज़रूर खाएं। बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक, इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि जो कम्प्लेक्शन ऑफ चाइल्ड है वो आपकी जेनेटिक्स से आएगा, लेकिन उसकी स्किन कितनी फ्रेश रहती है और वो सारा कुछ, जिस तरह से आप प्रेगनेंसी में अच्छा विटामिन सी लेते हैं और बाद में बच्चे को जो उसकी वीनिंग जब शुरू करते हैं और वो फूड्स देते हैं, उस पर डिटरमिन होगा। तो इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मदर को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना डालें कि ये करने से ये होगा, एप्पल खाने से आयरन मिलेगा। ऐसा भी नहीं होता, ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है। एप्पल में उतना आयरन नहीं होता जितना हमें चाहिए होता है। तो आप ऐसा करें। नंबर 1 एडवाइस तो ये लें कि प्रेगनेंसी में डाइट रिलेटेड एडवाइसेस आपने एक्सपर्ट से लेनी है, डाइट रिलेटेड न्यूट्रिशनिस्ट से लेनी है, अपने किसी भी कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड गायनेकोलॉजिस्ट से लेनी है, और आपने मिथ्स से बिल्कुल हटके प्रॉपर एडवाइस लेके चलना है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव फेज़ है, बहुत प्यारा फेज़ है, इसको अच्छे तरीके से गुजारना है, हर कॉम्प्लिकेशन से बचना है। मेरा तमाम मदर्स टू बी को बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक है। आप इस फेज़ में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो आप ये फेज़ गुजार रही हैं। तो आपने इन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को खुद से कलेक्ट करना है और वो करना है जो आपके लिए बेस्ट है।